क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र, य, र, ल, व, स, स, ह, अ, आ, ई। तो इसमें से संयुक्त व्यंजन पूछा है, तो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये दो व्यंजनों के संयोग से बने हैं, इसलिए संयुक्त व्यंजन। छ किससे बना है? क और स से। त्र बना है त और र से। ज्ञ किससे बना है? ज और न्या से। उसी प्रकार स्र बना है ये शक्कर वाला स और र से। दो व्यंजनों के मेल से, ये रहा, ये क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, जितने भी ये हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सदा शब्द का विलोम क्या है? यदा, कदा, हमेशा, निरंतर, अक्सर। तो सबसे पहले सदा शब्द क्या है? सदा मतलब हमेशा, हमेशा होता है, तो इसका विलोम पूछा है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सदा का यदा, कदा। यदा, कदा मतलब होता है कभी कभी, ये हमेशा, सदा का हमेशा और यदा, कदा का कभी कभी, तो सदा का विलोम क्या हो जाएगा? यदा, कदा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सदा का अर्थ होता है हमेशा, जबकि यदा, कदा का अर्थ क्या होता है? कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि। पीताम्बर में इस शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। क्यों है? देखते हैं। पीताम्बर बराबर क्या होता है? इसका मतलब होता है पीला अंबर। अंबर मतलब वस्त्र, पीला अंबर जिसका हो, मतलब ये किसको कर रहा है? यह किसी तीसरे व्यक्ति, पीताम्बर किसके बारे में बोल रहा है? श्री कृष्ण का बोध करा रहा है। इस शब्द से हमको किस चीज़ का बोध हो रहा है? श्री कृष्ण का बोध करा रहे हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास है, मतलब तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है इस शब्द से। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवित्री, कवयत्री या फिर कवि आनी? तो इसका कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। ये कव या में छोटी की मात्रा होती है और त्रा में बड़ी की मात्रा, ये क्या है? राइट आंसर है। कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवित्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है? मार्तंड, राकेश, निशाकर, पावक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्तंड। ये क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। राकेश और निशाकर ये क्या है? चंद्रमा के, तथा पावक किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। परोपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि। क्यों है? पर प्लस उपकार, इससे क्या बना है? परोपकार बना है। पर यहाँ आ है और उ है, इसमें क्या है? इसमें उ है और इसमें अ है, जो कि क्या हुआ है? परोपकार हुआ है। यहाँ पे ओ हुआ है, रो, ओ की मात्रा लगा है, अ प्लस उ बन के क्या बना है? ओ हुआ है, जो गुण संधि का नियम है, इसलिए ये क्या है? परोपकार शब्द गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? बोल रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, मदर इंडिया या फिर शोले? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। ये क्या है? हिंदी की पहली फिल्म है, पहली बोलती फिल्म है, आलम आरा। 1931 में प्रदर्शित आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या फिर अवयव? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्रिया कहा जाता है। संज्ञा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं
उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको क्या कहेंगे? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या बोला गया है? चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। क्यों है रूपक अलंकार? यहाँ चरणों को सीधे कमल मान लिया गया है। चरण को क्या मान लिया गया है? कमल, इसलिए यह रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे बोला गया है प्राण शब्द का वचन क्या है? एक वचन, दो बहुवचन, द्विवचन या फिर कोई नहीं। तो प्राण शब्द क्या है? बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्राण का प्रयोग सामान्यतः बहुवचन में किया जाता है, जैसे कि उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, ऐसे नहीं बोला जाता। उसके प्राण निकल गए ऐसे बोला जाता है। ये हमेशा बहुवचन में उपयोग होता है प्राण शब्द। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। भक्ति काल में तुलसीदास, सूरदास, कबीर जैसे महान कवियों की रचनाएं हुई हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, हवन करना, पूजा करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है? खुशी मनाना। यह मुहावरा अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत, अति, आ, अत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति। अत्याचार, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। अति प्लस आचार, अत्याचार किससे बना है? अति प्लस आचार, तो यहाँ पे अति क्या है? उपसर्ग है। अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? वट, आवट, ट या फिर खावट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवट। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। लिख प्लस आवट क्या बना है? लिखावट। तो प्रत्यय पूछा था तो आवट। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे को घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझको घर जाना है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, मुझे घर जाना है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। मानक हिंदी व्याकरण के अनुसार मुझे घर जाना है, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ या फिर बहुज्ञ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यामा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृति यामा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म संघर्षी या फिर संयुक्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्म व्यंजन। ये स वर्ग क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन। इनके उच्चारण में अधिक श्वास और ऊष्मा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, उर्वर शब्द का विलोम क्या है? उत्कृष्ट, उषर, अतिवृष्टि या फिर मृदु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उषर। उर्वर शब्द का विलोम है उषर। इसका मतलब क्या होता है?
उर्वर का अर्थ उपजाऊ और ऊषर का अर्थ बंजर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवधी में। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, धातु, शब्द, अवयव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया जिस मूल रूप से बनती है उसे धातु कहते हैं, जैसे कि पढ़, पढ़ से क्या होता है? पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, उद्दंत, मारतंड, समाचार दर्पण या फिर प्रजा हितैषी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्दंत मारतंड। ये क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र। 1826 में प्रकाशित उद्दंत मारतंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 23 है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, भय, हास्य, निर्वेद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। शोक मतलब दुखी मनाना। दुख या शोक की अनुभूति से करुण रस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? खेत, अजीव, उद्गम, कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्गम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो उद्गम क्या है? तत्सम शब्द है। उद्गम संस्कृत से यथावत लिया गया शब्द है, इसलिए तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है? सम्मान देना, इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्यार जताना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकार करना। इनकार करना, अंगूठा दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इनकार करना या फिर मना करना, किसी कार्य को करने से साफ मना कर देना। क्वेश्चन नंबर 26 है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह प्रसिद्ध राष्ट्रभक्ति एवं वीर रस की कविता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सोहनी महिवाल किस लोक कथा से संबंधित हैं? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से। सोहनी महिवाल किस लोक कथा से संबंधित है? पंजाब। सोहनी महिवाल पंजाब की प्रसिद्ध प्रेम गाथा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, संस या फिर स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सम। सम, सम प्लस कार, इससे क्या बना है? संस्कार। मूल उपसर्ग क्या है? शम है, जो कि संग के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 11, 12 या फिर 13। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11। मानक हिंदी में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ कुल 11 स्वर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, छंद में यति का क्या अर्थ है? लय, विराम, गति, तुक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराम। छंद में यति का क्या अर्थ है? विराम। छंद पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है उसे यति या फिर विराम कहते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।